महाभारत एपिसोड 3 श्राप या आशीर्वाद। देवयानी की उस क्षेत्र के असुर राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से घनिष्ठ मित्रता थी। एक ऐसी घटना घटी जो एक तरह से कुरु वंश की जड़ बन गई। दोनों युवतियां नहाने के लिए नदी में गई थीं। शर्मिष्ठा एक असुर राजकुमारी थी। देवयानी एक पुजारी शुक्राचार्य की बेटी थी। इसका मतलब है कि वह एक ब्राह्मण कुल से थी, जो उन दिनों सामाजिक समूहों में सर्वोच्च माना जाता था। इसीलिए दोनों लड़कियां जब नहाने जाती थीं, तो अपने कपड़े और गहने अलग अलग रख देती थीं। जब वे नदी में खेल रहे थे, तो तेज हवा में कपड़े उड़ गए और आपस में मिल गए। जब दोनों लड़कियां नदी से बाहर आईं, तो स्वाभाविक रूप से कपड़े पहनने की जल्दी में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़ों के कुछ हिस्से पहन लिए। फिर आधे मजाक में लेकिन आधे से अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हुए देवयानी ने कहा, आपने अपने पिता के गुरु की बेटी के कपड़े कैसे पहने हैं? यह कैसी लगता है और यह कैसे उचित है? शर्मिष्ठा को गलती का एहसास हुआ, लेकिन एक राजकुमारी होने के नाते वह गुस्से में आ गई और बोली, तुम्हारे पिता एक भिखारी हैं। वह मेरे पिता के सामने सिर झुकाते हैं। मेरे पिता जो दान करते हैं, उसी से तुम्हारा निर्वाह होता है। आप अपनी जगह बेहतर जानते हैं। और उसने उसे एक गड्ढे में धकेल दिया। देवयानी गिर पड़ी। शर्मिष्ठा उसे वहीं छोड़कर बदहवास होकर चली गई। जब देवयानी घर वापस आई, तो वह अपने पिता की गोद में गिर गई और बदला लेने के लिए रोते हुए बोली, आपको इस राजकुमारी को सबक सिखाना होगा। अपनी बेटी का अपमान करने के लिए शुक्राचार्य ने मांग की कि राजकुमारी को उनकी लड़की की दासी बनना चाहिए। राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शुक्राचार्य के बिना जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे, वह खो जाते। महाभारत की पूरी कहानी में शाप और वरदान है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि अभिशाप वरदान है या वरदान अभिशाप है, क्योंकि जीवन में चीजों को मिलाने का अपना तरीका है। अभिशाप वरदान बन जाता है, वरदान अभिशाप बन जाता है। इसीलिए शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने का श्राप मिला। फिर देवयानी का विवाह याति से तय कर दिया गया। उसने जोर देकर कहा कि शर्मिष्ठा को उसके नए घर में उसकी निजी नौकरानी के रूप में आना चाहिए। देवयानी पहले ही शर्मिष्ठा से अपना बदला ले चुकी थी और उसे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वह इसे और अधिक भुनाना चाहती थी। इसलिए शर्मिष्ठा विवाह के बाद उनकी दासी बनकर उनके साथ आ गई। याति और देवयानी पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे और उनका एक पुत्र था, जिसका नाम यदु था। यादव इसी यदुकुल से आते हैं। हालांकि शर्मिष्ठा देवयानी की दासी थी, एक राजकुमारी होने के नाते वह खुद को एक निश्चित गरिमा के साथ रखती थी। उसने खुद को देवयानी से भी ज्यादा आकर्षक बना लिया। अनिवार्य रूप से याति को उससे प्यार हो गया। एक गुप्त प्रेम संबंध हुआ और उनका एक बच्चा हुआ। वह बच्चा पुरु था, जो कुरुवंश के पिताओं में से एक बना। याति के पहले पुत्र के रूप में यदु को स्वाभाविक रूप से राजा बनना चाहिए था, लेकिन एक निश्चित दुष्कर्म के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। जब शुक्राचार्य को पता चला कि याति ने उनकी बेटी को धोखा दिया है और नौकरानी से उनका एक बच्चा है, तो उन्होंने उसे शाप दिया, तुम अपनी युवावस्था खो दो। इस प्रकार याति बूढ़ा हो गया। वह इस बात से सहमत नहीं हो सके। जब यदु बड़ा हुआ और एक अच्छा युवा बन गया, तो याति ने उससे कहा, मुझे अपनी युवावस्था दे दो और मुझे कुछ वर्षों तक इसका आनंद लेने दो, तब मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। यदु ने कहा, कुछ नहीं कर रहा। पहले तो तुमने मेरी मां को धोखा दिया, अब तुम मुझे मेरी जवानी से धोखा देना चाहते हो। नहीं। तब याति ने यदु को श्राप दिया, तुम कभी राजा नहीं बनोगे। याति के दूसरे पुत्र पुरु, जो शर्मिष्ठा से पैदा हुआ था, ने स्वेच्छा से अपने पिता को अपनी युवावस्था अर्पित करते हुए कहा, पिताजी, युवावस्था का आनंद लें, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। याति फिर से युवा हो गए और कुछ समय तक युवा पुरुष के रूप में जीवित रहे। जब उसे लगा कि उसका काम हो गया, तो उसने वह युवक अपने पुत्र पुरु को वापस दे दिया और उसे राजा बना दिया।